बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह के सिलसिला जारी है मैयत के अहकाम के बारे में, मुहतज़र के अहकाम बताए, जान करने की हालत में मोमिन के साथ क्या करना चाहिए। मैयत को गुस्ल देने के अहकाम तफसीली तौर पर हम बता चुके हैं। पानी कैसा हो, देने वाला गुस्ल देने वाला कैसा हो, किस किस को गुस्ल देना है। आज हम तरीका बताएंगे कि मैयत को गुस्ल देना किस तरह है, तरीका क्या है। और ये एक बात वाज़े करता चलूँ कि मर्द और औरत के लिए अहकाम एक जैसे होते हैं, इसलिए हम अलहदा से नहीं बताते कि औरत के लिए ये है, मर्द के लिए। जहाँ फ़र्क आएगा कि औरत के लिए ये करना है या औरत के लिए ये मुस्तहब या मकरूह है, मर्द के लिए ये, जहाँ फ़र्क आएगा वहाँ हम इंशाअल्लाह ज़िक्र कर दिया करेंगे। आज हम जिक्र करेंगे कि तरीक़ाकार क्या है मैयत को गुस्ल देने का। जिस्म को पाक करना है, 3 पानी का गुस्ल देना है। जिस्म पे कोई भी चीज़ लगी हुई है, नजासत है, ऑयल लगा हुआ है, कोई भी चीज़ है, जिस्म को अच्छी तरह धोएं, बेशक साबुन से, किसी चीज़ से मैयत के जिस्म को धो के साफ़ कर लें, पाक कर लें। फिर उसके बाद 3 पानी का गुस्ल देना है। बेरी के पत्ते, चाहे वो ताज़ा हूँ, जिक्र कर चुका हूँ, या खुश्क हूँ, उनको पीस लें, उनको उनका जो है ना कचूमर बना लें, फिर उनको पानी में मिक्स करें और उसके साथ गुस्ल दें। इसी तरह दूसरा गुस्ल देंगे, काफूर मिलाएंगे पानी में, टब में पानी हो उसमें काफूर मिला देंगे, उसके साथ गुस्ल देना है। तीसरा गुस्ल देना है साफ़ पानी के साथ, कोई चीज़ उसमें मिली हुई ना हो। तरीका तमाम अगसाल का एक ही है। जो हम गुस्ल देते हैं मैयत को, उसका तरीका भी वही है जो हम जनाबत का गुस्ल करते हैं, या हैज़ का गुस्ल है, नफास है, इस्तिहाज़ा है, ये मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। तरीक़ाकार क्या है? गर्दन समेत सर को धोना है। थोड़ा सा सर मैयत का उठा लेना है, थोड़ा सा। 2 बंदे गुस्ल दे रहे हैं, एक हेल्प करेगा, मैयत का सर उठा लेंगे। अच्छी तरह से जिस्म धोना है। कोई भी हिस्सा एक बाल के बराबर भी खुश्क नहीं रहना चाहिए। पानी पहुंचना तमाम बदन पर ज़रूरी है, वाजिब है, तब गुस्ल मुकम्मल होगा। सर को उठा लेंगे। पहले आपने बेरी के जो पत्तों से जो आपने बनाया हुआ है पानी, व उसके साथ आपने गुस्ल, पहला गुस्ल उसके साथ देना है। सर को उठा लेंगे थोड़ा सा, तमाम सर को गर्दन समेत धो देना है। 3 दफ़ा मुस्तहब है, 1 दफ़ा वाजिब है। 3 दफ़ा हर हिस्से को धोना है, मुस्तहब है। उसके बाद दाएं साइड यहाँ से पानी डालेंगे, मैयत को उस साइड पे लिटा देंगे। उल्टा नहीं करेंगे, बाएं साइड पे लिटाएंगे तो दाएं साइड उसकी ऊपर आ जाएगी। उसको कंधे से लेकर पाँव की उंगलियों के सिरों तक उसके दाएं साइड को धोना है। और एहतियातन थोड़ा थोड़ा पानी इस तरफ भी आना चाहिए ताकि यकीन हो जाए दाएं साइड धुल गई है। इसके बाद बाएं साइड इस तरफ कर देंगे, यानी दाएं साइड पे लिटाएंगे तो उसकी बाएं साइड नुमायां हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। फिर उसको इसी तरह कंधे से लेकर पाँव के उंगलियों के सिरों तक मुकम्मल तौर पर, यकीनी तौर पर धोना है कि कोई हिस्सा बच ना जाए, पानी तमाम हिस्से तक पहुंचना चाहिए। यह है गुस्ल का तरीका। एक गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि बेरी का आपने जो मिलाया हुआ था पानी, उसके साथ आपने एक गुस्ल मुकम्मल कर दिया। हर हिस्से को 3-3 बार धोना मुस्तहब है। सर धोएंगे गर्दन समेत, दाएं साइड बाएं साइड, ये गुस्ल हो जाएगा। इसी तरह आपने दूसरा गुस्ल देना है जो काफूर मिलाया पानी में, उसी के साथ भी यही तरीका है। और तीसरा काफूर का गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा, सर गर्दन समेत, दाएं साइड बाएं साइड, 2 गुस्ल मुकम्मल हो जाएंगे। इसके बाद आपने तीसरा गुस्ल जो है वो साफ़ पानी के साथ देना है। 3 गुस्ल मुकम्मल हो जाएंगे तो ये गुस्ल मैयत तमाम हो जाएगा। अब मुस्तहबात कुछ जिक्र करने जा रहे हैं। मुस्तहब है कि बुलंद जगह पर रखा जाए मैयत को। एक बुलंद जगह पर कोई ऐसे फट्टा है, कोई भी चीज़ है, उसको बुलंद जगह पर रखा जाए, मुस्तहब है। सायादार जगह हो, छत हो ऊपर, या दरख्त हो, या कोई भी चीज़ हो, सायादार जगह हो, मुस्तहब है। ये मुस्तहबात हैं, वाजिबात नहीं है, वाजिब नहीं है। अगर मजबूरी है या कोई ऐसी जगह साया नहीं है, फिर भी कोई हर्ज नहीं है, गुस्ल दे सकते हैं। किबला रुख होकर किबला रुख लिटाएं मैयत को, जिस तरह हमने हालत एहतज़ार में बताया था कि किस तरह लिटाना है। कमीज़ जो है टांगों की तरफ से उतारेंगे। मैयत की कमीज़ ऊपर से नहीं उतारेंगे, मुस्तहब ये है कि टांगों की तरफ से उतारें और उसको उसकी शर्मगाह के ऊपर रख दें, यानी उसका सातिर बना दें, उसको छुपा दें, उसकी शर्मगाह को उसी कमीज़ के साथ। और
हर हिस्से को 3-3 बार धोएं, मुस्तहब है, ये मैं जिक्र कर चुका हूँ। पहले 2 गुस्ल में पेट पर हाथ फेरें। पहले जो 2 गुस्ल हैं बेरी और काफूर का, उसमें मैयत के पेट को इस तरह मस करना है। और अगर खातून प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा भी फौत हो चुका है और उसके शिकम के अंदर है तो फिर हाथ नहीं फेरना। इसके अलावा चाहे मर्द है औरत, उसके पेट पे हाथ फेरना है पहले 2 गुस्ल में। उसके बाद तीसरे गुस्ल में ऐसा नहीं करना। गुस्ल देने वाला दाएं तरफ ठहरे, जहाँ जो लिटाया हुआ है मैयत को उसके राइट साइड पे, दाएं साइड पे ठहरेगा गुस्ल देने वाला। ये मुस्तहब है। बदन को कपड़े के साथ साफ किया जाए। जब गुस्ल मुकम्मल हो जाए उसके बाद मैयत के जिस्म को कपड़े के साथ खुश्क कर लें। अब इनके कुछ मकरूहात भी हैं। मकरूहात में से ये है कि गुस्ल के दौरान बिठाना नहीं चाहिए। मैयत को गुस्ल के दौरान बिठाना नहीं चाहिए। जिस तरह इंसान बैठ जाता है इसी तरह उसको भी बिठाना, मैयत को भी बिठाना मकरूह है, बिठाना नहीं चाहिए। थोड़ा सा सर उठा सकते हैं धोते हुए, सर को जब धोना होता है थोड़ा सा उठा सकते हैं, बिठाना नहीं चाहिए। इसी तरह कंघी करना, कंघी भी नहीं करनी चाहिए। बाल नहीं संवारने चाहिए, काटने नहीं चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। ये जीनत व आराइश कब्र में काम आने वाली नहीं है। इंसान की अपनी जो रूहानियत है, जो इंसान के अमाल हैं, वो ही काम आएंगे। कंघी नहीं करनी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और दोनों टांगों के दरमियान नहीं रखना चाहिए। जो शख्स गुस्ल दे रहा है, पहली तो यह मुस्तहब ये था कि ऊंची जगह पे लिटाया जाए। दूसरा कि ऐसे ना उसके ऊपर ठहर जाएं कि दोनों टांगें, गुस्ल देने वाला दोनों टांगों के दरमियान मैयत को रख ले, ये भी मकरूह है। गर्म पानी से गुस्ल देना, गर्म पानी से भी गुस्ल नहीं देना चाहिए। मजबूरी की सूरत है, कोई पानी अलावा नहीं है, उसके अलावा फ़कत गर्म पानी है तो दे सकते हैं, लेकिन जानबूझ के गर्म पानी से गुस्ल देना मकरूह है। बाल काटना मकरूह है और उसके ऊपर चलना, फलांगना, यानी इस ऐसे मैयत पड़ी हुई है उसके ऊपर से गुजर जाएं, फिर उसके ऊपर से इस तरह गुजर जाएं, ये भी करना मकरूह है। ये थे अहकाम गुस्ल के कि मैयत को गुस्ल किस तरह दिया जाता है, तफसीलन हमने बताया है। इंशाअल्लाह आगे हम बाकी मैयत के अहकाम भी बताएंगे कि मस से मैयत किस तरह वाजिब होता है, वो भी तफसीलन बताएंगे कि एक ज़िंदा शख्स किस तरह मैयत को छूता है, किस सूरत में, तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। बाकी अहकाम इंशाअल्लाह तफसील से बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।